महिमा वर्णन। तो ऋषियों ने कहा कि हे सूत जी, आप धन्य हैं जो व्यास जी के प्रसाद से सब कुछ जानते हैं। तो हे भगवान, आपने यह दूसरे ज्योतिर्लिंग की कथा सुनाई है, उसे सुनकर हम तृप्त नहीं होते हैं, अतः अब तीसरे ज्योतिर्लिंग की कथा को हमसे कहिए। सूत जी कहने लगे कि हे विप्रो, अवश्य ही मैं धन्य और कृतज्ञ हूँ जो इस प्रकार की संगति को प्राप्त हुआ हो, क्योंकि सज्जनों की संगति धन्य होती है। इसलिए मैं अपने को बड़ा भारी मानकर उस पाप नाशक कथा को कहता हूँ। आप लोग सादर सहित सुनिए। अवंती नामक एक शिव जी की प्रिय नगरी है, जो बड़ी ही पवित्र और संसार को पवित्र करने वाली तथा मुक्ति देने वाली है। उसमें एक बड़ा ही शुभ कर्म करने वाला वेद पाठी श्रेष्ठ ब्राह्मण निवास करता था। उसके 4 पुत्र थे, जो नित्य शिव जी की पूजा में तत्पर तथा माता पिता के परम भक्त थे। उसने पहले पुत्र का नाम वेद प्रिय, दूसरे का मेघा प्रिय, तीसरे का शुक्र और चौथे का धर्मवाही था, जिसके पुण्य प्रताप से वह नगरी ब्रह्मा तेजमय हो गई थी। उसी समय वहां एक और उत्तम चैत्र हुआ, जिसे ध्यान से सुनो। रत्नमाला नामक पर्वत पर निरंतर धर्म का नाशक महाबली दूषण नामक दैत्य का एक राजा रहता था। उसे ब्रह्मा जी का वर प्राप्त था, जिसके प्रताप से वह अपने आगे संसार को तुच्छ समझता था। उसने देवताओं को परास्त कर उनको उनके स्थान से निकाल दिया तथा उस भ्रष्ट ने पृथ्वी पर वेदों तथा स्मृतियों के धर्म को नष्ट कर दिया। किसी भी तीर्थ और क्षेत्र में धर्म न रह सका। अवंती नगरी बड़ी रमणीय दिखाई थी, इसलिए उसने अपनी विशाल सेना के साथ उस पर भी आक्रमण कर दिया और वहां के निवासी वेदज्ञ ब्राह्मणों को बड़ा कष्ट दिया और अपने 4 दैत्यों को बुलाकर उन्हें यह आज्ञा दी कि जैसे भी हो इनका वैदिक धर्म छुड़ा दो और ऐसा करो कि जिससे वे मेरा कहना मानने लगे। तब उनके इस प्रकार के सब विचारों को सुनकर ये चारों दैत्य चारों दिशाओं में प्रचंड प्रलय की अग्नि के समय प्रदीप्त हो गए, परंतु शिव जी के ध्यान में परायण ब्राह्मण कुछ भी खेदित न हुए और वे रेखा मात्र भी अपने धर्म से न टले, क्योंकि शिव जी के आगे वे नीच दैत्य क्या वस्तु थे। उसी समय उन दैत्यों ने उस शुभ नगरी को घेर लिया। चारों ओर दैत्य दैत्य दिखाई पड़ने लगे। पीड़ित प्रजा ब्राह्मणों के साथ आई। ब्राह्मणों ने कहा कि हम क्या करें, हमारे पास दुष्टों को भय देने वाला बल नहीं है तथा ऐसे शस्त्र भी नहीं है जिससे हम उनको परास्त करें। हमें तो एकमात्र समर्थ शिव जी का ही भरोसा है और हम उन्हीं की शरण में हैं। हम तो केवल इतना ही जानते हैं कि जब संसार में सामान्य पुरुष के आश्रित रहने वाला कोई भी अपमान नहीं होता हो, तो शिव जी के आश्रित का तो क्या कहना ही है। अब इस समय तो स्वामी शिव जी ही दैत्यों के भय से रक्षा करेंगे। इस प्रकार वे ब्राह्मण प्रजाओं का धैर्य धारण कर शिव जी की पूजा में तत्पर हुए। उसी समय दूषण नामक दैत्य मारो मारो कहा अपनी सेना सहित उन पर टूट पड़ा, परंतु वेद प्रिय के पुत्र ब्राह्मणों ने उन दैत्यों का वचन सुना ही नहीं, कारण कि वे शिव जी के ध्यान में मग्न थे। फिर तो जो ही वह दुष्टात्मा दैत्यराज उन ब्राह्मणों को मारने लगा, तो उस पार्थिव मूर्ति के स्थान एक भयानक शब्द उनके गड्ढा हो गया और उसी गर्त में एक विकट रूपधारी महाकाल नाम से प्रसिद्ध शिवजी प्रकट हो गए, जो सत्पुरुषों के रक्षण और दुष्टों के घातक है। उन्होंने प्रकट होते ही अपने प्रचंड शब्द के साथ कहा कि हे दुष्ट दैत्य, तो इन ब्राह्मणों के निकट से दूर भाग जा। परंतु उस दैत्य ने शिव जी की वह आज्ञा नहीं मानी। उसने
इससे इस महाकाल नामक शिव जी ने सेना सहित उस दुष्ट दैत्य को अपने उकार से ही भस्म कर दिया। बचे बचाए भाग चले, परंतु दूषण दैत्य को तो शिव जी ने ही मार दिया। देवता हर्षित हो आकाश से फूल को बरसाने लगे और दुदंगी बजने लगी। तत्पश्चात ब्रह्मा विष्णु अनादि देवता वहां आ गए और सबने विविध स्तोत्रों से उन महाकाल नामक शिव जी की बड़ी स्तुति की। शिव जी ने प्रसन्न हो उन ब्राह्मणों को संसार सागर से पार पाने की युक्ति दी और तभी से ब्राह्मणों की प्रार्थना पर लोक रक्षार्थ में वे ईश्वर वहां स्थित हुए। इस प्रकार महाकालेश्वर नामक शिवलिंग पृथ्वी पर प्रसिद्ध हुई, जिसके दर्शन करने से स्वप्न में भी दुख नहीं होता है। जो प्राणी जिस कामना से उनकी सेवा पूजा करता है उसकी वह कामना पूर्ण होती है, उसे मोक्ष प्राप्त होता है। तो हे सुवत्रो, यह मैंने महाकाल शिव की उत्पत्ति तथा महात्म्यों का वर्णन किया है। इसके आगे अब आप और को क्या सुनना है बताइए। हे महामाते, अब इसके आगे सुनने के लिए एक महादेव का भजन, उसके पश्चात में इसके आगे का भजन।